अंतरिम आदेश होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना, हम वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, फैसला नहीं दे रहे हैं, अंतरिम आदेश होगा। आप संसद से पारित कानून पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, कुछ सेक्शन को देखकर रोक लगा देना सही नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर है, फैसला नहीं दे रहे हैं, अंतरिम आदेश होगा। लाखों लोगों से बात कर वक्फ कानून बना है, ये पक्ष वहां पर रखा गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला नहीं दे रहे हैं हम, अंतरिम आदेश होगा। एसजी की ओर से कहा गया कि कई गांवों में वक्फ का कब्जा है, फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे। सीजीआई की ओर से कहा गया 1 हफ्ते का समय दें, एसजी की ओर से कहा गया। तो फैसला नहीं दे रहे हैं, अंतरिम आदेश होगा, यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। और सीधे एक बार हमारे जो तमाम मेहमान बने हैं उसमें अश्विनी दुबे का रुख करते हुए, अश्विनी दुबे सर, जो बात सुप्रीम कोर्ट का मैंने जिसको कोर्ट किया, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एक्ट की चैलेंज हुई है, तो इसी बात पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई आज जजमेंट ऐसा पारित नहीं कर रहे हैं कि वक्फ एक्ट का जो संशोधन है वो बिल्कुल गलत है, गैर संगत है, गैर कानूनी। हम सिर्फ अंतरिम आदेश की बात कर रहे हैं, जिसमें 3 कल महत्वपूर्ण बातें निकल के आई थी। जो अभी डिस्कशन हो रहा था, वक्फ बाय यूजर का मुद्दा, दूसरा वो प्रावधान जिसमें उन संपत्तियों को वक्फ नहीं माना जाएगा यदि उस पर सरकारी भूमि होने का दावा किया जाता है, और तीसरा था कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों के प्रधानता। ये इलैबोरेटिव डिस्कशन कल था। और दूसरी बात यह है कि भारत में 3 तरह की न्यायिक व्यवस्था है पूजा जी। जब यूनियन जुडिशियरी आर्टिकल 124, 146 में, हाई कोर्ट आर्टिकल 214, 231 में, और सबऑर्डिनेट कोर्ट आर्टिकल 233, 237 में जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को डील करते हैं, भारत का एक ऐसा कानून है वक्फ एक्ट जहां पर कि वक्फ बोर्ड ही डिसाइड करेगा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को, अदालत कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। और ट्रस्ट से और हमें रिलीजियस एंडोमेंट से अगर हम इसको कंपेयर करें तो रिलीजियस एंडोमेंट के अंतर्गत जितनी भी प्रॉपर्टीज है मठों में, उसमें अदालत जाने का पूरा अधिकार होता है। तीसरा, रीजन टू बिलीव, यानी अगर मेरे को बिलीव हो गया मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर हूं, पूजा जी की प्रॉपर्टी मेरी है, पूजा जी कागज लेकर घूमती रहे, वक्फ बोर्ड का फैसला और ट्रिब्यूनल का फैसला जो है सर्वोपरि होगा और उस फैसले को कहीं चुनौती नहीं जा सकती। ये बड़े इंपॉर्टेंट ड्रैकोनियन थे। तो ये कहना कि ये बिल्कुल सही है, ये भारत के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ। और अभी बात हो रही थी, जो वक्फ ट्रिब्यूनल बना है वो कॉन्ट्ररी था भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 से 323 बी में, क्योंकि वो आर्टिकल 245 एंट्री 97 लिस्ट एक शेड्यूल 7 था। क्योंकि ट्रिब्यूनल को अगर परफॉर्म करना है तो आर्टिकल 14-15 जो भारत के संविधान का है उसके मुताबिक परफॉर्म करना चाहिए। और रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट, इंडियन ट्रस्टी एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, चैरिटेबल रिलीजियस एक्ट, ये सब ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए बने हैं। और ये वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेते थे, हाई कोर्ट पर दावा ठोक देते थे, 1500 साल पुराने गांव पर दावा ठोक देते थे। आप देखिए कि महाकुंभ लगा उस पर दावा ठोक देते थे और उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। तो एक्ट तो आर्बिट्री था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो 3 बातें, वक्फ बाय यूजर बिल्कुल एक बात है कि सालों से किसी का अगर कब्जा चला आ रहा है और भले उसकी कोई पेपर नहीं है तो आप उसको नहीं ले सकते। ये सिविल प्रोसीजर कोड में भी है कि एडवर्स पोजीशन की बात आती है। तो देखिए, बड़ी बेसिक सी बात है कि जो संशोधन हुआ उस संशोधन में जेपीसी में बैठे, जेपीसी में तमाम अलग अलग रिलीजन के लोग थे, मेजॉरिटी से वो बात निकल के, हम लोग भी गए थे रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। तो पूजा जी, सवाल यहां पर सिर्फ इतना है कि भारत जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो कानून धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं, नंबर 1। नंबर 2, भारत के कानून में हर व्यक्ति को अदालत जाने का अधिकार है अपने ग्रीवेंस के, अपने डिस्प्यूट के सेटल करने के लिए। लेकिन एक ऐसा कानून था इस देश में जहां पर कि वक्फ बोर्ड, जिसमें एक विशेष समुदाय के लोग होंगे और उसका डिसीजन ट्रिब्यूनल में जाएगा, वो ट्रिब्यूनल भी एक समुदाय विशेष के लोग होंगे और जिसकी कोई अपील नहीं होगी। ये था, तो ये बिल्कुल जाना ही था। ये भारत के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टम के खिलाफ था, अपीजमेंट बेस्ड था। और जो जितने भी अभी हम कह रहे हैं कि अगर आर्टिकल लिस्ट 1 शेड्यूल 7 में बना तो ट्रिब्यूनल को इन कंसोनेंस विद आर्टिकल 14 और 15 परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन आरओटी के दृष्टि से तीसरे लेवल के सरकारी आंकड़ा है कि तीसरी सबसे बड़ी जमीन है। तो आप समझिए। और दूसरी बात, वक्फ का मतलब, जैसे अभी हमारे प्रकाश भाई कह रहे थे कि उसका मतलब होता है कि आप दान करते हैं। भैया, दान करते तब भी गरीबी क्यों रह गई? सवाल तो यहां पर एक बड़ा यह भी खड़ा होता है। इसका मतलब कि प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का, लूटने का एक जरिया बना था। रीजन टू बिलीव 2013 का। इसका जवाब प्रकाश प्रियदर्शी देंगे। सर, मैं वापस लौटू जरा। सुमित हमारे लीगल एडिटर इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमित, 1 हफ्ते का समय, 1 हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा, जैसी स्थिति है वैसी रहे, इसका क्या मतलब है?
सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई चल रही है कि क्या जो कल सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए थे कि जो कानून के खासकर जो 3 प्रावधान है उस पर क्यों ना रोक लगा दी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कल संकेत दिए थे, जिसका केंद्र सरकार यहाँ विरोध कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कानून के किसी भी प्रावधान पर रोक ना लगाए, क्योंकि ये कानून जो है वो संसद द्वारा पास किया गया है और संसद जनता के लिए जवाबदेह है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में हम पूरे कानून पर हम रोक लगाने नहीं जा रहे हैं और फिलहाल हम इस मामले में फैसला देने भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन सॉलिसिटर जनरल इस बात को लेकर अस्वस्थ है, सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये कानून में कौन कौन सी स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट ने कल देने को कहा था, इसको लेकर वो 1 हफ्ते में जवाब दाखिल कर देंगे। तब तक किसी भी तरह का जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ना दे, यानी कि जो कानून के जो 3 प्रावधान है उस पर रोक ना लगाए, ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है। यहाँ स्टेटस को की भी बात हो रही थी, यानी कि यथास्थिति बनाए रखने की भी बात हो रही थी, जिसका केंद्र सरकार यहाँ विरोध कर रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये संसद द्वारा पारित कानून है और हम इसको लेकर डिटेल जवाब 1 हफ्ते में दाखिल कर देंगे, लेकिन किसी भी तरह का इसमें ना ही स्टेटस को और ना ही सुमित, आसान शब्दों में समझा जाए तो ये माना जा सकता है कि जिन 3 पॉइंट्स का जिक्र बार बार याचिकाकर्ताओं की ओर से किया जा रहा था, उस पर कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश दे दिया कि अभी कोई बदलाव ना हो, ना कोई किसी तरह की भर्ती हो और ना ही अभी और कोई एक्शन होना चाहिए। देखिए पूजा, फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया नहीं है। ये कल के ऑब्जर्वेशन पर तुषार मेहता ने पहले ही सुनवाई शुरू